हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? बस कुछ क्षण और उसके बाद आपकी जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। यूपी बोर्ड वालों की, सीबीएसई बोर्ड वालों की चल ही रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई पे जो है फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो एक हिंदी का पैटर्न, यानी कल नहीं परसों आपका पेपर हिंदी का है। तो आज हम बताएंगे हिंदी के पेपर में किस टाइप का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, आज हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी क्लास 10th की, ठीक है, उसके बाद हिंदी क्लास 12th की। हम ये जानेंगे हिंदी क्लास 10th में क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। 100% पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक, और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, गद्यांश पद्यांश श्लोक ये सब कहाँ से आते हैं, A to Z जानकारी आज हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। ठीक, चलिए क्लास 10th के हिंदी के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला प्रश्न आपको क्या मिलने वाला हिंदी में, आपको मिलने वाला है क्या, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर कहाँ तक, 20 तक। ये प्रश्न कैसे होंगे, सबसे पहले आपको यही मिलने वाला है। और क्या लिखा होगा, बहुविकल्पी होगा। 20 क्वेश्चन 1 नंबर के, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर कितना, 20 नंबर, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ठीक है, ये हमारा लिखा होगा इस पे क्या, खंड का, खंड क्या लिखा होगा, का लिखा होगा। ठीक है, और इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, 20 के 20 हो। खंड ख में क्या पूछेगा, ध्यान देना बेटा, खंड ख में पूछेगा आपका क्या, गद्यांश पूछेगा। खंड ख में गद्यांश पूछेगा और ये प्रश्न नंबर कौन सा है मेरा, 21। क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 होगा वो आपका गद्य खंड से होगा, गद्यांश से। यानी आपको गद्यांश नंबर 1 पढ़ना है और उत्तर देना है, और वहीं है गद्यांश नंबर कौन सा, 2। चाहे गद्यांश नंबर 1 पढ़ो चाहे आप गद्यांश नंबर 2 पढ़ो, इन दोनों में से किसी एक का ही आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर का जवाब देना है प्रश्न का। ठीक है, चाहे गद्यांश 1 चाहे गद्यांश 2। पर इस गद्यांश में भी 3 क्वेश्चन होंगे और या तो इस गद्यांश में भी, यानी कहने का मतलब है गद्यांश में 3 प्रश्न होंगे और तीनों प्रश्न आपके क्या होंगे, 2 नंबर के होंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, गद्यांश में आपका पूछा जाएगा कैसा, आपको पहले हम पैटर्न बता देते हैं। चलो तो ठीक है, आपको गद्यांश में 2 गद्यांश दिए होंगे जिसमें से आपको 1 गद्यांश करना है और 3 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, और गद्यांश में प्रश्न कैसे होंगे यही बता दे रहा हूं। पहला प्रश्न आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। संदर्भ लिखना है, यानी उसमें लेखक का नाम लिखना होता है और वह कहाँ से लिया गया है, उस लेखक के द्वारा क्या लिखा गया, किस रचना से इसको ली गई है। ठीक, अब देखो इसका दूसरा प्रश्न हमारा क्या होगा, प्रश्न नंबर कौन सा है, 22 जो हमारा होगा वो हमारा पद्य खंड से होगा, यानी पद्यांश से होगा। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें भी 2 पद्यांश दिए होंगे। देखो मैंने लिखा है पद्यांश 1 अथवा पद्यांश 2। इसमें क्या होगा, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, चाहे आप 1 लो चाहे आप 2, कोई एक ही करना है। इसमें भी 3 प्रश्न लिखा होगा। प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ सहित लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या होगा, लिखना होगा। इसमें भी कवि का नाम और उसके रचना का नाम कि कहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा वो कुछ भी पूछ सकता है उस गद्यांश से रिलेटेड। तो दोनों में कॉमन है यही, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 3 दूनी कितना होता है, 6 नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा। प्रश्न नंबर जो हमारा 23 होगा वो हमारा कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से। ठीक है, जैसे गद्य वैसे पद्य वैसे संस्कृत। तो संस्कृत क्या है मेरा, इसमें हमारे गद्यांश, देखो संस्कृत में भी गद्यांश दिया होगा, गद्यांश 1 अथवा गद्यांश 2, किसी एक का इसमें संदर्भ तो लिखना है। संदर्भ लिख के फिर दूसरा प्रश्न यही आपको करना है इसका, कि इसका संस्कृत का अनुवाद क्या करना है, हिंदी में देना है। ठीक है, तो गद्यांश 1 दिया होगा और गद्यांश 2, किसी एक को ले लेना, कॉपी पे लिखना, उसका संदर्भ लिखना पहले, किस चैप्टर से लिया गया है, और उसके रचनाकार नहीं होते इसमें, केवल ये बताना है कि कौन से चैप्टर से आपको ये लिया गया है, और उसका उस संस्कृत का अनुवाद किस में कर देना, हिंदी में। इसको ध्यान से देखना, पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है। और एक गद्यांश जो होगा वो 4 नंबर का होगा, तो 1 × 4 बराबर कितने नंबर का, 4 नंबर का, ध्यान देना। इसी प्रकार दूसरा जो पद्यांश है, पद्यांश कहने का बातें हैं, केवल कहने की बातें हैं, इसमें आता है श्लोक।
श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये भी क्या होगा 4, 2 श्लोक दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना है और हिंदी में अनुवाद करना है, और एक वही हमारा कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का हमारा ये भी होगा। ठीक है, ध्यान देना। और इसमें हमारा संदर्भ लिखना कि श्लोक कहाँ से लिया गया। ठीक, ध्यान देना। अब हमारा प्रश्न नंबर क्या हो गया, 23 का क और ख पाठ हमारे क्या हो गए, खत्म। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछेगा। प्रश्न नंबर 24 में पूछेगा जीवन परिचय। पहले जीवन परिचय किसका पूछेगा, गद्य का। आपको 3 लेखक का नाम लिखा होगा, लेखक 1, लेखक 2, लेखक 3, 3 में से किसी एक का करना है। कौन सा इंपॉर्टेंट है हम सब बताएंगे। ठीक है, 3 आपको करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 आपको मिलेंगे। देखो मैंने लिखा है पहला या दूसरा या फिर तीसरा। ठीक, कोई एक करना है, 3 में से कोई एक का परिचय देना है, और वो लेखक का परिचय यानी जीवन परिचय आपको कैसे इस पे लिखना होगा। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और देखो इसी प्रकार ये एक लेखक का परिचय दोगे आप, एक लेखक का परिचय हमारा क्या होगा, 4 नंबर का होगा। इसमें क्या देना होगा, सबसे पहले आपको स्मरणीय बिंदु लिखना है, यानी उसका परिचय देना है संक्षिप्त रूप में। दूसरा लिखना है साहित्यिक परिचय, तीसरा लिखना है साहित्य में योगदान, और चौथा लिखना है हमारा भाषा शैली, और 5वां हेडिंग लिखना है रचनाएं। ठीक, कैसे मैं बताऊंगा अभी। इसी प्रकार क्या करना है आपको, पद्य में भी क्या आएगा, कवि का परिचय। किसका आएगा, इसमें लेखक का परिचय, इसमें किसका, लेखक का परिचय देना है आपको, और नीचे वाले में किसका देना है आपको, कवि का परिचय, कवि का परिचय। ठीक, ध्यान देना। किसी 3 में से कोई एक, वो भी कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 में आपको एक श्लोक लिखना है संस्कृत में, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, मतलब जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, ठीक है, उस पर वो श्लोक ना आया हो, उस पेपर में वो आपको श्लोक लाना करना है, लेकिन आपके कोर्स में हो, ये भी बात है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और याद रखना, याद क्या रखना है आपको कि ये जो हमारा आएगा, ये एक श्लोक लिखना है और 2 नंबर का होगा। ठीक है, फ्री का नंबर है ये। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलेगा, प्रश्न उत्तर बोलेगा, संस्कृत का प्रश्न उत्तर आएगा। 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनमें से 2 का संस्कृत में दिया होगा, और संस्कृत में ही क्या लिखना होगा आपको, उत्तर लिखना होगा। और ये प्रश्न उत्तर कहाँ से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो 4 दिए होंगे, 4 में से कोई 2 आपको क्या करने हैं, इसमें करने हैं। ठीक, अब बात आती है व्याकरण में, तो व्याकरण में क्या पूछेगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, तो जो व्याकरण का पाठ हमारा है हिंदी का, जो व्याकरण मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि जो हिंदी ग्रामर का पाठ होता है ना, सेकंड पार्ट, उनमें से हमको लगता है कि लगभग हिंदी व्याकरण का लगभग 90% जो पार्ट है वो मल्टीपल चॉइस में क्या होगा आपका पूछा जाएगा। अलग क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 तक का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में जो पूछा जाएगा ना, वो हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा। क्या होगा, प्रत्यय। प्रत्यय हमारा होगा। उसमें से हमारे 3 दिए होंगे ऑप्शन में, किसी एक का उत्तर देना है आपको, 1 नंबर का होगा। अरे प्रत्यय का मतलब वही होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इसके लास्ट में जो चीज़ आता है, मतलब प्रत्यय, जैसे कोई नाम ले लें, जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे ले लिया मैंने क्या, महत्व, क्या ले लिया, महत्वा, ऐसे ले लिया। इसमें कौन सा प्रत्यय है, अप्रत्यय है। जैसे मैंने लिखा मान लो मिठाई, मिठाई, इसमें क्या प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, बड़ी। ऐसे बताना है आपको। जो लास्ट वाला आपका क्या है, जो आपका लास्ट वाला हमारा क्या आता है, जो लास्ट वाली हमारी आती है ये वाली चीज़ें, जो आ ई उ ए नाम स डल जो भी होगा वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, प्रत्यय। उपसर्ग मतलब क्या होता है, 3 उपसर्ग दिए होंगे, किसी एक का लिखना होगा, 1 नंबर का होगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो शुरुआत में कोई होता है, जैसे मान लो लिखा है अनुसार, क्या लिखा है, मान लो अनुसार पूछे, तो अनुसार में कौन सा उपसर्ग है, तो बताना है आपको क्या, अनुपसर्ग है। क्या है, अनुपसर्ग है। जैसे कुछ नाम बताया जाए आपको कि मतलब कुछ और नाम लिया जाए, तो ऐसे मतलब बताना है। प्रत्यय का मतलब होता है जिसके लास्ट में जुड़ा होता है कोई व्यंजन वर्ण, ठीक। और वही प्रत्यय उपसर्ग का मतलब होता है जिसके पहले कोई वर्ण या व्यंजन जुड़ा होता है, वो हमारा होता है। ठीक है, पढ़े होगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आएगा, संस्कृत में अनुवाद या फिर संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। 4 प्रश्न आपको दिए होंगे,
कोई 2 प्रश्न उठाना है, आपको लिखना है और उन प्रश्नों का उत्तर आपको क्या संस्कृत में दिया होगा, हिंदी में लिखना है, या हिंदी में दिया होगा, संस्कृत में लिखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारी क्या हो गई, हिंदी का पैटर्न हमारा यही है। अब देखो जो चैप्टर से मतलब क्या है, जो मल्टीपल चॉइस में मिक्स मिलेंगे क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 20 तक में, उसमें क्या क्या मिलेंगे देख लो ध्यान से एक नज़र में। रस मिलेगा, रस कौन सा होता तुम्हारे में कौन सा रस है, तुम्हारे में है वीर रस, ठीक, कौन सा है वीर रस, और कौन सा है करुण रस, और कौन सा है श्रृंगार रस। आप यही तीनों पढ़ के जाना और कुछ ना पढ़ना, 3 यही पढ़ना और मिल जाएगा आपको। छंद में आपको क्या पढ़ना है, छंद में आपको चौपाई, दोहा और सोरठा, रोला भी है पर रोला रेल केस में पूछा जाता है, ज़्यादा वो नहीं है। फिर आपका उसमें आएगा अलंकार, अलंकार कौन कौन से होंगे, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ये तीनों आपके कोर्स में है। विलोम शब्द आपका पूछा जाएगा, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे, संधि पूछी जाएगी, वचन और विभक्ति पूछी जाएगी, पर्यायवाची पूछे जाएंगे, शब्द युग्म पूछे जाएंगे, हिंदी गद्य एवं पद्य का इतिहास मतलब रचनाएं पूछी जाएंगी, और कौन से कवि कौन से लेखक हमारे किस युग से संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे पूछे जाएंगे। जैसे छायावादी, शुक्लोत्तर, द्विवेदी युग, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना। और लास्ट में हमारा आता है मुहावरा और लोकोक्तियाँ, इन्हीं को सब मिला करके हमारा क्या बनता है, मल्टीपल चॉइस। इतने को मिला करके हमारा क्या बनेगा, मल्टीपल चॉइस, यानी 20 नंबर का बहुविकल्पी हमारा क्या होगा, इन्हीं से बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। ये हमारा हो गया हिंदी के बारे में, क्या डिटेल आपको हमने दे दी। ठीक है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम आपको आज ही हम इसी वीडियो में क्या कर देंगे, आपको ये भी मैं बताने वाला हूं कि क्या आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, वैसे इसमें पढ़ना क्या है, आइडिया आप लोगों को पता ही है। जैसे रचनाएं आपको पढ़नी है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया था क्या, पर जीवन परिचय लिखना था। काव्य में ले लो आप तुलसीदास ले लो, महादेवी वर्मा ले लो, गद्य खंड में ले लो आप जयशंकर प्रसाद ले लो, हाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनका ले लीजिए। ठीक है, उनको याद कर लीजिए, और क्या नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी अगर वो भी होंगे तो उनको भी ले लेना है। लेकिन ये जो 2-4 हाईलाइट्स वाले लेखक है ना, ये आपको ऑप्शन में मिल ही जाएंगे। संस्कृत में जैसे लेना है आपको, करना है वाराणसी चैप्टर से ले लेना है। ठीक है, संस्कृत में उसमें अनुवाद बहुत ज़्यादा उसके पूछे जाते हैं, और सुभाष रत्नानी हो गए, उससे बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, उसी में से आपको जो है श्लोक क्या हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। और एक प्रबुद्धो ग्रामीण है, उसमें से जो है पूछा जाता है कभी कभी। लेकिन आपको वाराणसी और भारतीय संस्कृत, वाराणसी, भारतीय संस्कृति और सुभाष रत्नानी, ये चैप्टर 3 संस्कृत में आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों चैप्टर से ही आपको सारे प्रश्न उत्तर भी और गद्यांश भी और श्लोक भी सभी क्या हो जाएंगे, इसी से मिल जाएंगे। बाकी सब आपको पता होगा। ठीक है, अब कल नहीं परसों आपका पेपर हिंदी का है, तो सभी बच्चे आप अपना मेहनत से अच्छे से तैयारी करिए, और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एम एजुकेशन बोर्ड की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका पेपर अच्छा हो, आप पढ़ें। चलिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।